भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। विश्व में शास्त्रार्थ की परिपाटी। आपके विचार भिन्न हैं, दूसरे के विचार भिन्न हैं, इसके लिए स्वस्थ शास्त्रार्थ विभिन्न विद्वानों के मध्य, विभिन्न मतों के मध्य भारतीय भूमि में ये होता रहा है और शास्त्रार्थ के माध्यम से तय होता था कि कौन सा दर्शन, कौन सा मत आगे बढ़े। ये विद्वता का आधार, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता थी। और इसीलिए जितना भारतीय दर्शन में जो विभिन्न दर्शन हैं, वेदों से निकले षड दर्शन या इनके अतिरिक्त जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, बाद में सिखों का गुरु नानक ने धर्म इसी भूमि में बनाया, उत्पन्न किया। ये इसी की विशेषता थी कि यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लगातार विकास अध्यात्म, धर्म, दर्शन का अगर भारत भूमि में हुआ तो उसके पीछे शास्त्रार्थ की परिपाटी रही। खुले मंच पर शास्त्रार्थ यहाँ होते रहे और अपने अपने मतों का प्रतिपादन यहाँ के दार्शनिक, यहाँ के धर्माचार्य करते रहे। तभी दुनिया की अध्यात्म और धर्म और दर्शन की भूमि यही भारत भूमि है, जहाँ पर भांति भांति के दर्शनों की उत्पत्ति हुई और दार्शनिक, ऋषि मुनि, विद्वान फले फूले और कभी शास्त्रार्थ के माध्यम के अलावा हिंसा का सहारा नहीं लिया गया। यही महावीर स्वामी हुए, यही गौतम बुद्ध हुए और गौतम बुद्ध के पहले 28 बुद्ध का उल्लेख मिलता है। बाद में आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में होते हैं, जिन्होंने वेदों की पुनर्स्थापना की, वेदांत की, विशेष रूप से अहम ब्रह्मास्मि की, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की। और यहीं पर होते हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने फिर वेदों के आधार पर आर्य समाज की स्थापना की, निराकार उपासना की स्थापना की। यहीं विश्व स्तर के संत होते हैं स्वामी विवेकानंद। तो ये जो भारत भूमि जो आज 1947 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में अलग अलग भी है, जो पूर्व में सब एक थे, तो वास्तव में धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से अभी भी इन देशों में काफ़ी कुछ समानता है। सांस्कृतिक समानता भी है, भाषाई काफ़ी समानता, रीति रिवाज, रहन सहन, वार्तालाप और भावनाएं, बोली भाषा, बहुत ही एकता है, जिसको कहते हैं सांस्कृतिक एकता। पाश्चात्य जीवन अलग हो जाता है, उनका पृथक होता है, लेकिन ये जो एशिया का ये क्षेत्र है, इसकी विशेषता में समानता का अंश बहुत अधिक है। हम चाहते हैं कि इस भूमि में धर्म और दर्शन के साथ विज्ञान का भी विकास हो। विज्ञान में ये क्षेत्र विश्व के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पिछड़ गया, क्योंकि धर्म और दर्शन का विशेष
प्रभाव रहा, अध्यात्म का विशेष प्रभाव रहा। तो विज्ञान न केवल जहाँ सनातन और बौद्ध और ये जैन दर्शन का क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र, वहीं इस्लामिक क्षेत्र जो विश्व में है, वहाँ भी विज्ञान पीछे हुआ। तो मनुष्य धर्म स्वभावतः विज्ञान को भी साथ लेके चलता है, धर्म दर्शन को भी साथ लेके चलता है। मनुष्य के अंदर कॉन्शसनेस, जिसको विज्ञान आप कह सकते हैं, वो भी है। मगर अगर धार्मिक आप रहे वो ठीक, मगर कर्म कांडों में अगर अधिक समय देंगे तो वैज्ञानिक दृष्टि के लिए, वैज्ञानिक कार्यों के लिए समय का अभाव होगा। तो बौद्धिक आश्रम के माध्यम से मैं बार बार आग्रह करता हूँ विश्व के समाज से कि आप विज्ञान में धर्म को आगे ले चलें। कोरोना ने महामारी जो विश्व की है, उसने भी इशारा किया है कि विभिन्न धार्मिक कर्मकांड जो भी आप करते हैं, उनसे महामारियों का इलाज संभव हो, ये शायद कठिन है। अगर वैज्ञानिक साथ साथ हो, जैसे शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण, सद्गुण, प्राकृतिक जीवन, ये सभी धर्मों में कहा गया है। तो जो विज्ञान में धर्म है वो आपका सहयोगी है, प्राकृतिक जीवन है वो आपका सहयोगी है। विज्ञान में धर्म आप स्वयं चिंतन करें, आप किसी भी मजहब के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आप विज्ञान में धर्म के साथ चलें और विज्ञान को भी धर्ममय होना पड़ेगा। ऐसा विज्ञान जिसने प्रदूषण फैलाया है विश्व में, ऐसा विज्ञान जिसने मारक यंत्र बनाए, जिसने मिसाइल, एटम बम बनाए, ऐसे विज्ञान से भी मानव कल्याण नहीं होगा, जगत कल्याण नहीं होगा, प्रकृति कल्याण नहीं होगा। ग्लोबल स्तर पर वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, पूरी पृथ्वी खतरे में आ गई है। तो विज्ञान को भी धर्ममय होना पड़ेगा और यही वर्तमान है विश्व का और यही भविष्य भी है। इसी वर्तमान और भविष्य के साथ जीने के लिए हम आपको शुभकामना भी देते हैं और विश्वास करते हैं कि आपके अंदर इस विज्ञान में धर्म की प्रवृत्ति पैदा होगी। आप धर्म भी करें मगर विज्ञान भी आगे साथ बढ़े। आपका जीवन इस तरह का हो कि आप पाखंडी क्रियाकलापों में न पड़ जाए। मनुष्य जीवन मिला है तो उसका स्वस्थ विकास करें। सफल जीवन जी करके एक दिन मृत्यु सबको आती है। मृत्यु को जब प्राप्त हों तो आप इतने संतुष्ट हों कि आपने सफल जीवन जिया है। परमात्मा के रूप में आपकी जो आत्मा है वो दोनों एकाकार होते हैं। आपकी आत्मा परमात्मा में फिर लीन हो जाती है। तो आपको संतुष्टि होनी चाहिए मृत्यु के समय कि आप सफल जीवन जी करके जा रहे हैं और जीते जी ही मोक्ष की स्थिति आपकी होनी चाहिए। क्यों? मृत्यु के बाद की जो मोक्ष की अवधारणा है, जो महापरिनिर्वाण और निर्वाण की कल्पना है, लिबरेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी कल्पना है। तो वो तो अलग अलग मत हैं, मगर
मेरा कहना है कि आप जीते जी निर्वाण को प्राप्त हों, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करें, जीते जी लिबरेट हों, और यही शायद आपका उद्देश्य होना चाहिए, यही हम सब का उद्देश्य होना चाहिए। इसी में मानवता का कल्याण है। एवमस्तु।